के बैठे मिशाल। थैंक यू मिशाल। मिशाल की ये अच्छी बात रही कि क्लास के अंदर ये बिल्कुल रिसेंट इवेंट है और आप में से अक्सर लोग को इस इवेंट के बारे में नहीं पता, जिसपे मुझे बहुत हैरत हुई। बैठ जाए मिशाल पर, लेकिन मिशाल को पता था। देखो, पेजर मोबाइल से पहले पेजर डिवाइसेस का दौर था। पेजर डिवाइसेस छोटी सी होती थी, बेल्ट पे लोग लगा के फिरते थे। पेजर की लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एसएमएस के लिए यूज किया जा सकता था। ओके, और बहुत मुख्तसर से मैसेजेस किए जाते थे। हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर अभी भी डॉक्टर्स, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बाहर डॉक्टर्स अभी भी पेजर को यूज कर रहे होते। मोबाइल फोन वगैरह पे इतना रिलाय नहीं किया जाता। इसकी वजह क्या है? हालांकि पेजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुनीबा, आप घुमा के रखो मोबाइल, पेजर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एसएमएस कर पा रहे हैं, राइट? कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर पा रहे। एसएमएस भी बहुत शॉर्ट से, कि यहाँ पे आ जाइए, वहां पे आ जाइए, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है। उसकी खुसूसियत यह है कि यार वो जब आपकी, मैंने कहा था ना ये वेव्स वाली बात की थी, याद है? तो वो नामुसाइद हालात के अंदर, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, जब बिजली वगैरह नहीं है, टावर्स आपके तबाह हो गए, तब भी पेजर काम कर रहे होते हैं। इसीलिए यूएस वगैरह के हॉस्पिटल्स के अंदर अभी भी पेजर्स यूज हो रहे हैं, डॉक्टर को बताने के लिए, डॉक्टर को नोटिस देने के लिए, फला जगह इमरजेंसी है, काइंडली वहां पे जल्दी आ जाए। ठीक है, तो वो बजाय मैसेज करने के पेजर पे मैसेज भेजते हैं। और मैसेज भी मुख्तसर सा होता है। जैसे हम लोग जब मैसेजेस करते हैं तो हमने अल्फाज को कुछ मतलब हम पूरे सेंटेंस नहीं लिखते, हम भी बहुत सारी बातों को BRB, बी राइट बैक, बस मैं आ रहा हूँ, ठीक है, TY थैंक यू, ठीक है, HBD हैप्पी बर्थडे। तो कुछ इसी किस्म के उनके मैसेजेस इसके पेजर में भी यूज हो रहे हैं। अच्छा, पेजर का एक और फायदा ये भी है कि सिक्योरिटी के एतबार से ये बेहतर है। मोबाइल वगैरह के अंदर आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, पेजर्स के अंदर अमूमन ऐसा नहीं होता। अब कुछ अर्से पहले आपको मालूम है कि जी इसराइल के अंदर, इसराइल ने फ़लस्तीन पर अटैक किया हुआ है और ये काफ़ी अर्से से, तकरीबन पूरे 1 साल हो चुका है ये जंग चल रही है। इस जंग के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, जिनमें से एक तंजीम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो था लेबनान के अंदर, लेबनान, ठीक है, लेबनान के अंदर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां पे। अच्छा, कुछ अर्से पहले जब उनको मोबाइल से खतरा हुआ, जब ये जंग वगैरह शुरू हुई, तो उनको मोबाइल से खतरा हुआ कि मोबाइल से हमारी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, हम पे ड्रोन अटैक हो सकता है, हमारी कॉलें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। उन्होंने अपने पूरी टीम को, पूरी की पूरी टीम जो कि हजारों की तादाद में थी, सबको पेजर दे दिए। आपस में रब्ता किससे करेंगे? पेजर्स पे करेंगे। सिक्योरिटी भी है, इमरजेंसी में भी काम करेगा, वगैरह वगैरह। अभी चंद हफ्तों पहले पता चला कि अचानक ही सबके मैसेज, सबके पेजर्स एक साथ धमाके से फट गए। सबके पेजर्स, जी मिस, स्टूडेंट चाहिए मिस? अच्छा, आप ले लें मिस, या मैं आपको बता दूं किसको लेके जाना है? हुरिया भी गई हुई, वो असल में सब सर्जरी के पास है। हाँ, आप इर्तिका को ले जाए मिस, ये इर्तिका बच्ची आई है, इसको ले जाए मिस, इसको एक्सपोजर है मिस, दुनिया देखी हुई है इसने। जाओ इर्तिका, शाबाश, जाओ इसके पास। मुझे वो उनको पहले ही टास्क दिया हुआ था ना, तो अच्छा, उनको फिर उन्हीं के पास है, सर शजील के पास है। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल का नाम भी रहेगा, इंशाल का नाम भी लेना था, आयशा अकील का नाम लेना था, सनिया का नाम लेना था, बहुत सारे के नाम थे, चैन से रहेगा। अच्छा, और वानिया, राबिया, नदीम, जो भी हफ्ते में कभी कभार चक्कर लगाती हैं, कॉलेज विजिट के लिए आती हैं, देखती हैं सब कुछ सही है, सर तला सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है यार, रिपोर्ट लिख के भेज देती हैं। ओके, पेजर की तो हुआ क्या कि अचानक ही सबके पेजर्स एक साथ धमाके से फट गए, और ये हजारों की तादाद में हुआ। तसव्वुर करो, तसव्वुर करो, फेडरल भी एरिया के अंदर सारे के सारे मोबाइल फोन एक साथ धमाके से फट जाए। ओके, क्या होगा? धमाके से फट जाए। अभी अभी इस वक्त तुम्हारे रूम में तो मोबाइल धमाके से फट जाए, किससे? अपने, फॉर एग्जाम्पल मुनीबा ने अपने सामने रखा हुआ है, ठीक है, माजमीन ने सामने रखा हुआ है, चेहरे पे उनके धमाके के असरात होंगे, राइट है। कुछ ने पर्स पे रखा हुआ है, पर्स उनकी गोद में रखा हुआ है, टांगों को नुकसान पहुंचेगा, हाथ को नुकसान पहुंचेगा, जख्मी तो हो गई। और अगर उन्होंने लेट से कि किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, धमाका हुआ, हार्ट पे सीधा होगा, बंदी तो गई या बंदा गया। तो लेबनान के अंदर भी ऐसा ही हुआ, एक साथ तमाम के तमाम फोन धमाके से, पेजर्स धमाके से फट गए। बहुत बड़ी बात है, मतलब यार आप लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन करना आप लोग के लिए मुश्किल है। एक तो सबसे पहले ये देखो, एक साथ हो रहा है, ऐसे फिल्मों में होता है, लेकिन यहाँ पे एक साथ हुआ। अब सवाल यह है कि पेजर के अंदर ऐसी क्या चीज धमाके से फट गई? क्या फटा होगा आपके ख्याल में? उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो धमाके से फट जाए? अच्छा, अब मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ।
देखो चिप पे फटती कुछ नहीं है, बस सवाल है कि फटता खुद क्या, फटने वाली क्या चीज है यार। आप मिसाल के तौर पे फातिमा बैठी हुई है, एक मिनट, फातिमा बैठी हुई है, फातिमा को अचानक की आग लग जाती है, क्या पॉसिबल है? फातिमा के पास कोई ना कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा कपड़ा हो कि जिसको आग लग सकती है, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं होता ना। तो मोबाइल के अंदर ऐसी क्या चीज है जो धमाके से फट सकती है? बैटरी। अच्छा, अब मैं ये बात आपको बताऊं, अक्सर लोग को ये ख्याल था कि बैटरी धमाके से फटी है, लेकिन बैटरी फटती नहीं है, बैटरी जलती है, फटती नहीं है। पता ये चला कि इसराइल ने वो जो शिपमेंट आ रही थी आपकी हांगकांग से, शिपमेंट को उन्होंने रास्ते में रोका। किसी भी, अब शिपमेंट ऐसे तो नहीं आती कि वो घर पर पहुंचा दिया बाइक पे रख के, रास्ते में मुख्तलिफ बंदरगाहों से होते हुए आती है। एक जगह पे उन्होंने शिपमेंट को रोका, सारे के सारे पेजर्स खोले, सबके अंदर उन्होंने डाल दिया थोड़ा सा बारूद, एक्सप्लोसिव डिवाइस। ओके, अब चिप विप की बात नहीं चल रही, एक्सप्लोसिव डिवाइस डाला। बैटरी नहीं फटती, कुछ ना कुछ होना चाहिए, आग नहीं लगती, पेट्रोल होगा तो आग लगेगी, मिट्टी का तेल होगा तो आग लगेगी। उन्होंने तमाम पेजर्स के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा बारूद डाल दिया। अब मजे की बात, कितने पूरे एक साल तक किसी को पता नहीं चला। जब जंग एक खास मरहले पे पहुंची तो उन्होंने एक साथ सबको सिग्नल दिया, ठीक है चिप लगी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन फटा क्या? वो एक्सप्लोसिव मटेरियल। ओके, एक साथ हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए। हजारों की तादाद में लोग कैसे जख्मी हुए? बिस्मा ने, अगर बिस्मा के पास अगर पेजर है तो बिस्मा के हाथ में गोद में बच्चा भी तो था, वो भी जख्मी हो गया। बिस्मा फॉर एग्जाम्पल रुबाब बैठी हुई थी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको भी तो नुकसान पहुंचा। तो हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए और लोग जहां बहक भी हो गए। जख्मी हो गए तो ये तो हम कह रहे हैं जख्मी हो गए, वहां जाके बचे या नहीं बची हॉस्पिटल में, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मर गए, वो सब भी अपनी जगह हादसात हुए। लोगों ने वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना शुरू किया। वॉकी टॉकी जिसे कहते हैं वायरलेस होता है, जो आपके आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं, पता चला वो भी धमाके से फट गया। तो बहरहाल ये इंटेलिजेंस के एतबार से इसराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है। ओके, ऑल्दो हमारा दिल तो यही चाहेगा कि इसराइल हारे, लेकिन बहरहाल उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक तो बहुत पहले से प्लानिंग की, और प्लानिंग करके उन्होंने हर डिवाइस के अंदर, शिपमेंट के अंदर जाके एक्सप्लोसिव पहुंचा दिया, और फिर उसके अंदर इस तरह से उसको अपने साथ रखा गया, एक साथ ही सबको उन्होंने कर दिया। तो बहरहाल ये उनकी जंग के एतबार से बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जी, एक साथ कैसे? विशाल पूछिए एक साथ कैसे? मेरे ख्याल में एक साथ कैसे वाला सवाल तो आसान सी बात है, एक साथ करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिंक्रोनाइज कर दिया, एक साथ सबको सिग्नल दे दिए, आपकी टीवी पे सब पे एक साथ सिग्नल आते हैं, एक साथ कॉल्स आती हैं, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, एक साथ करना। सिंक्रोनाइज कर दिया, असल तो ये काम था कि शिपमेंट को रोक के उसके बीच में अपना काम कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं से वो जो फिशिंग और सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स की हम बात कर रहे थे कि हमारी कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं, और मैंने आपको बताया था कि बंबई में हमला हुआ था, तो जी उनकी लैपटॉप्स हैक करके उनके फौरन उनके कैमरे से, लैपटॉप पे कैमरे से उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो ये सारी बातें जहन में लेकर आए तो आपको अंदाजा हो कि ये डिवाइस जिसपे आप लोग बड़े मजे से अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपनी सेल्फियां डालते हैं, ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका डिवाइस नहीं है, ये किसी और की डिवाइस है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आई? जी सबा, बेटा दरवाजा बंद करो। स्टोव फट जाते हैं या फोन फटने वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे जो मालूमात है, फोन फटता नहीं है, फोन जलता है, जब उसकी बैटरी वगैरह जल जाती है उससे नुकसान होता है। ये फटना एक अलग चीज है। बैटरी फूल, अच्छा अगर ये कहते हैं बैटरी फूल के फटती है, बैटरी फूलती है, लेकिन बैटरी फूलती है, बिल्कुल फूलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इधर सिग्नल आया बैटरी फूलना शुरू हो गई वानिया, ऐसा नहीं होता। ओके, बैटरी को फूलने में पूरा टाइम चाहिए होता है, वो गर्म होने लगती है। अब आप खुद सोचो, बिलफर्ज ये अटैक इस तरीके से होता है, इस तरह के चेहरे किस बात का बना रही हो? अगर बिलफर्ज इस तरह के पास कॉल आती है, ओके, कि आप आज कॉलेज नहीं पहुंची, अब मोबाइल उनका गर्म होना शुरू होता है, बैटरी फूलना शुरू होती है, और सर तरह का सिग्नल इनके पास आया, वो फटने वाला है। लेकिन बात यह है कि इतनी देर में उनको अंदाजा तो हो जाएगा ना मोबाइल गर्म हो रहा है, जेब में रखा हुआ होता है, तो इसीलिए ये वाली बात है कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव कुछ था, वरना अगर वो गर्म करके कर रहे होते हैं तो वो पता नहीं चल जाता। 2000-2500 लोगों के पास वो फोन पड़ा हुआ है, पेजर पड़ा हुआ है, उनको फौरन ऑब्जर्व होता है कि भाई ये गर्म हो रहा है, चलो हटाओ, और फिर एक साथ 2-3 बंदे हटाते तो कुछ ना कुछ उसी वक्त अफवाह फैल जाती। पूरे यकायक लम्हे भर के अंदर धमाका हुआ है ना, इसका मतलब उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव था। तो बैटरी जो आप लोग लोकल बात करते हैं कि बैटरी फूलती है, तो यार उसमें बहुत तवील अरसा लगता है। अमूमन जो स्पॉन्टेनियस मसला होता है, सैमसंग के मोबाइल फोन में मसला था कि उसमें आग लग रही थी, ओके, तो बैटरी में आग लग रही थी, जिसकी वजह से उसको एयरलाइंस ने ब्लॉक कर दिया था कि आप जहाज के ऊपर वो वाला फोन लेकर नहीं आ सकते। एक मॉडल था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके साथ ये था, तो वो धमाके से फट नहीं रहा था, उसके अंदर भी बैटरी ओवरहीट होकर जल रही थी।
यहाँ जो कुछ हुआ, यहाँ पे धमाका हुआ, तो इसके लिए यकीनन उन्होंने एक्सप्लोसिव को उसके अंदर रखा हुआ था। अब ये जो अटैक है, इस अटैक को कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। ओके, आप लोगों ने पढ़ा सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग पढ़ लिया, वायरस, एंटीवायरस, वर्म्स का पढ़ लिया, ट्रोजन हॉर्सेस का पढ़ लिया, स्पाईवेयर, एडवेयर। ये भी एक और अटैक की किस्म होती है जिसे कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन के अंदर आपके यहाँ जो सामान आ रहा है उसके अंदर ही उन्होंने गड़बड़ कर दी। ओके, बहरहाल ये आपको जैसे कि वही वाली बात, वक्त के साथ साथ चीजें अपडेट हो रही है तो आपको थ्रेड्स का पता होना चाहिए। वापस चलते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। हमने कल अब तक नेटवर्किंग के लिए हमने प्रोटोकॉल को डिस्कस कर लिया। हमने इस बात को भी डिस्कस कर लिया कि भाई आपके हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आपस में किस तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। हम वायर को यूज कर सकते हैं, तो वायर का क्या नाम है कशफ? ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल के ऊपर आखिर में कौन सी जैक लगी हुई होती है इर्तिका? RJ45। और इसके अलावा हम लोग रेडियो वेव्स को भी यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव्स की हमने बात की, भाई उसके अंदर फर्क किस चीज का होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। हमारे पास रेडियो वेव है जिसके अंदर आ जाती है उस रेंज के अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई, 3G, 2G, 4G। आगे बढ़े हमारे पास आ गया माइक्रोवेव, और आगे बढ़े इंफ्रारेड, और आगे बढ़े विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से आगे गए अल्ट्रावायलेट, और आगे गए एक्सरे, उसके बाद गामा रेस, राइट। अच्छा, फिर हमने कहा कि हमने ये बात भी कर ली, ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों है, वाईफाई का नाम वाईफाई क्यों है। हर किसी की अपनी खुसूसियात है, कुछ खामी है। फिर हमने बात शुरू की जिस तरीके से हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, खतो किताबत करते हैं, तो हम चाहें तो ज्वाइन हैंड राइटिंग कर लें, राइट, या चाहें तो ब्लॉक लेटर्स में लिखें, चाहे तो आपस में हम नॉर्मल तरीके से गुफ्तगू करें, चाहे तो गा के करें। गुफ्तगू आपस में कम्युनिकेशन तो हो रही है, उसी लैंग्वेज में हो रही है लेकिन मैसेज भेजने का तरीका चेंज हो सकता है। तो हम लोग मैसेज इसी तरीके से कंप्यूटर्स भी आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है डिजिटल सिग्नल्स का और दूसरा एनालॉग सिग्नल्स का। सीडी जो है माजबीन, सीडी स्टेयरकेस, डिजिटल है एनालॉग है? डिजिटल है। स्लोप क्या है इर्तिका? तुक्का लग गया, एनालॉग है, राइट। तो अब आप हम लोग कंप्यूटर के अंदर हर किस्म की कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नल्स को यूज करते हैं। ओके, चाहे आपका दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करें, डिजिटल सिग्नल। चाहे आपका कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, डिजिटल सिग्नल। चाहे कंप्यूटर के अंदर रैम सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, हर चीज कंप्यूटर जहां पे आ गया डिजिटल सिग्नल्स यूज हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमने बात किया जब हमें डिजिटल सिग्नल ही करना है, हम लाइट को क्यों ना यूज करें? लाइट जल रही है, नहीं है नहीं है, ये भी तो बन जाता है, राइट। अब उसके लिए हमने कहा कि नॉर्मल लाइटों में तो कुछ खामियां हैं, ये धुंध हो, कुछ मसला हो, तो यार ये लाइटें जो है इनकी इतनी रेंज नहीं होती, स्कैटर हो जाती हैं, छुप जाती हैं। हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं, खास एक पाइप बनाते हैं, ओके, और उस पाइप के अंदर हम लगा देते हैं शीशा, ओके, ताकि जो भी लाइट जाएगी वो उसके अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी। और उसका नाम हमने क्या रखा है तहरीम? ऑप्टिकल फाइबर। उस पाइप का, उस वायर का नाम हमने रखा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, आपकी ये केबल है, एक बार फिर हमने ये बात की, इमेजिन करो कि यार तुम्हारे पास एक केबल है, ठीक है, आगे जाके केबल मुड़ भी जाती है, खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन केबल के अंदर हमने उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल, शीशा बोल दो, ग्लास बोलो, उसको लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्ट होगी। हमने कहा कि यार हम लाइट को उसके अंदर यूं भेजेंगे, लाइट यहां टकराई, यहां 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 यहां, यूं करते हुए वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। ओके, इसका नाम हमने रखा ऑप्टिकल फाइबर। अब दुनिया में सबसे तेज तरीन चीज कौन सी है? लाइट वेव्स। ओके, लाइट हम कहते हैं ना कि लाइट से तेज चीज कोई नहीं है। तब अब लाइट के जरिए से जब मैसेज भेजो तो उसकी स्पीड कितनी तेज होगी? ओके, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड अमूमन ज्यादा होती है, वायर के मुकाबले में हमेशा ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि लाइट के जरिए से आप सिग्नल भेज रहे हैं। भेज अभी भी आप डिजिटल में रहे, वहां पे लाइट पहुंची तो 1, नहीं पहुंची तो 0। ओके, अब उन्होंने कहा कि यार एक और होशियारी करते हैं, सिर्फ एक ही लाइट को भेजने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पे जगह मिल रही है ना बीच में, हम एक और भी भेज दें। ओके, तो एक वक्त में हम लोग 2 लाइट भेज रहे हैं। अब आगे और सोचो, उन्होंने कहा यार लाइट जो होगी हमारी होगी लेजर, तो बिल्कुल बारीक सा पॉइंट होगा, बारीक सा पॉइंट होगा तो उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर हम और ज्यादा लाइटों को डाल सकते हैं। अब फिर आखिरी बात, इस बात पे गौर करो कि ये जो है आपका 3D है। ओके, आपने यार कैप देना मुझे बोतल का,
जल्दी से। आप जो है, लेट सपोज ये आपका पाइप है, ओके, ये आपका पाइप है। अब आपने एक तो लाइट यूं भेज दी इस एंगल से, ठीक है, वो यूं टकराते हुए जा रही है, यूं करते वर्टिकल जा रही है। मेरे पास ये जगह भी तो खाली पड़ी हुई है, मैं यहां से भी भेज दूं। दो मैंने यहां से भेजी, दो मैंने यहां से भेजी, कितने हो गए? यहां से भी तो भेज सकता हूं, समझ लो। इस तरीके से एक फाइबर ऑप्टिक के अंदर कई सिग्नल्स बैक वक्त मूव कर रहे होते हैं। 14-16 तो आम सी बात है, ये 100 से ऊपर तक जाता है, ठीक। अब किसी ने कहा कि सर इसके अंदर कौन सी वाली रेडियो वेव इस्तेमाल होती है, वो जो हमें नजर आ रही है। एक्सपीरियंस ये रहा कि भाई इसके अंदर माइक्रोवेव जो है, सॉरी इंफ्रारेड जो है, वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। अगरचे आपने रिमोट के अंदर देखा कि इंफ्रारेड का हमारा इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सामने है तो चल रहा है, बीच में हाथ रख दो तो काम नहीं करता, राइट। लेकिन पता ये चला कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर माइक्रोवेव ज्यादा अच्छा काम कर रही है, सॉरी इंफ्रारेड ज्यादा अच्छा काम कर रही है। तो ऑप्टिक फाइबर के अंदर उन्होंने यूज करने शुरू किया इंफ्रारेड को। अब सवाल हमने यहाँ पे पहुंचे थे कि यार ये जो हमारे इतने बड़े बड़े बर्रे आजम है, इनके दरमियान हम किस तरीके से कम्युनिकेशन को इनेबल करें। यहाँ पे यूज करते हैं सबमरीन केबल। एक सबमरीन केबल अमूमन अमूमन एक सबमरीन केबल के अंदर बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए होते हैं, बड़ा सा मोटा सा गुच्छा होता है, उसको बाकायदा स्पेशलाइज्ड शिप्स होती हैं जो उसको रास्ते में बिछाते हुए जा रही होती हैं। ओके, रवासिया। यार सेमेस्टर कब खत्म होगा, कब ये सेमेस्टर खत्म होगा? रास्ते में बिछाते हुए जा रही होती हैं, ठीक है। तो उस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से दो आपके बर्रे आजम वगैरह के दरमियान कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। जी लाइबा आपको बताएंगे कि शार्क वगैरह उस सबमरीन केबल को नुकसान पहुंचाती हैं या नहीं पहुंचाती? या अच्छा, तो कल हम पहुंचे थे कि इंफ्रारेड वैसे तो हमारा, हम रिमोट वगैरह यूज़ करते तो अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मगर फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो है वो हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब कैसे आ रहा है? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हम समंदर के अंदर इसको बिछाते हैं तो उसमें उसके ऊपर हमारे पास 7 लेयर्स चढ़ी हुई होती है। एक तो अंदर हमारे पास उसका एक कॉपर का वायर कहेंगे, तभी हमने डिस्कस किया है कि उसमें ग्लास लगा हुआ होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो तो बहुत बारीक सी चीज़ होती है, लेकिन उसके ऊपर मजीद 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। हम सोचे ना पानी के अंदर जा रहा है तो मतलब मछली उसको कुछ नहीं करेगी, या फिर पानी के अंदर अपना भी होता रहता है, कभी बहाव पानी का तेज हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है, तो ये पानी में एक्टिविटीज चलती रहती है, ठीक है। तो अब हम, और सबसे ज्यादा जो इसको इफेक्ट करती है होती है फिशिंग। अब फिशिंग में होता क्या है? फिशिंग में होता ये है कि एक जो है ना वो एक चीज यूज होती है उसके लिए, ट्रॉल डोर, ठीक है। ट्रॉल डोर होती है, उसके साथ ना एक वेजल लगी होती है, जो उसका वायर जो है ना पूरा नीचे सरफेस तक जा रहा होता है, और उसमें जो, हाँ, जैसे मछली पकड़ते हैं ये एक लगी हुई है, फॉर सपोज जो भी है वेजल लगी हुई है, ठीक है। अब जहाँ पर हमारी केबल है नीचे ना, अब अगर ये यहाँ तक आती है और इसको घसीटती है तो क्या होगा, ये हमारी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि फिशिंग के लिए अमूमन यही हो रहा होता है कि वो मतलब मछलियाँ पकड़ने के लिए उसके सरफेस पे ना वो उसको पूरा घसीटते हुए लेके जाते हैं। अब जब वो वायर पे को घसीटेंगे तो जाहिर है हमारा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने इसका हल क्या निकाला, अब वो उनके पास एक ऐसी मशीन है, कुछ भी कह लें, शिप कह लें उसको, जो जो ये सलाहियत रखती है कि वो समंदर की जो सरफेस है ना उस पर चलेगी, और उस पर ना जैसे कि 1 मीटर उसने खुदाई करी, ठीक है, यहाँ ऐसे, और उसके अंदर जो है उसने ये केबल डाल दी, ठीक है। अब उसने डाल दी तो एक तरीके से खुदाई करके डाली तो जाहिर है अब मछलियाँ ऊपर होंगी, वो थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। तो अब उससे काफ़ी हद तक हमारी ये सेफ तो हो गई, खराब नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी उसको कुछ नहीं होगा, अभी भी होता है कि वो बीच में से टूट जाती है, जाहिर है पानी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कितना बड़ा समंदर, अब हमने इतनी सी खुदाई कर दी तो जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा उसको बचाए, ठीक है। अब उनके पास एक डिवाइस है, अब जैसे ये केबल मेरी हमारी यहाँ से टूट गई, अब पता कैसे चले कि भाई इतना बड़ा समंदर है, कहाँ से टूटी है, कितनी टूटी है, क्या है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ से ना लाइट पल्स भेजते हैं, अब वो यहाँ पे आता है, यहाँ से यूँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब जहाँ टूटा हुआ होता है तो वो वापस बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। अब उनको समझ आ गया कि भाई हमारी यहाँ से टूटी है, ठीक है। ये तार को काट सकती हैं, ये तारों को काट सकती हैं,
जी, अब अट्रैक्ट करता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो देख रही है कि भाई हमारा रास्ता है, ये क्या आ रहा है बीच में, तो हो सकता है उसको कुछ काट वाट लें कि भाई ये क्या है बीच में, हमारी जगह है ना, अब आपने डाल दिया सामान। ओके, लाइबा की अच्छी प्रेजेंटेशन थी। बात सिर्फ इतनी सी है भाई, मैरिन सब मैरिन केबल के लिए मुख्तलिफ ऑप्टिकल फाइबर्स को एक साथ जोड़ दिया ताकि आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। उसके ऊपर कोटिंग होती है अच्छे, ताकि उसको नॉर्मल तरीके से पानी वगैरह से नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें परफेक्ट होती हैं, इंसानों की नहीं, तो उसको मुख्तलिफ चीज़ों से नुकसान पहुंचता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि बाज़ जगह पे ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई कि शार्क वगैरह उसके ऊपर अपने दांत से काट रही हैं, तो बाज़ दफ़ा वो इतना काट लेती है कि नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर दफ़ा जो है शार्क की वजह से ही जो है पाकिस्तान का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ये तो शार्क बेकसूर है, खामा में लोगों ने उसको बदनाम किया हुआ है, लेकिन बहरहाल ऐसा होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई समंदर के ऊपर आपके जो ये देखिए ये लोग जो बिछाते हैं ना, तो ये बहुत गहरे समंदर में नहीं जाते। गहरे समंदर की अपनी दुनिया है, इतनी तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि वहां तक आप जा सके। तो जो शैलो जिसे कहते हैं ना, शैलो जो आपका समंदर की डेप्थ होती है वहां जाती हैं। अमूमन जो हमारी जो ट्रॉलिंग फिश के जरिए का फिश का शिकार किया जा रहा होता है, तो वो भी शैलो ही उस हिस्से में रहते हैं। अब उनके जाल वगैरह जो होते हैं, पूरी पूरी बहुत बड़ी शिप्स होती हैं, ये पूरा जाल फैलाते हुए लेके जा रही होती हैं, तो बाज दफा ये तार उन जालों में भी फंस जाते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है। तो बहरहाल ये सारे इश्यूज होते ही रहते हैं, बीच में वायर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों से कट सकती है, इश्यूज होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात भी नहीं है कि सिर्फ हमेशा, अगर हम पाकिस्तान में जैसे कहा जाता है कि शार्क ने कर दिया, शार्क ने कर दिया, ऐसा भी बहरहाल नहीं है। और जैसे कि लाइबा ने बताया कि वक्त के साथ साथ वो और बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मशीनें हों जो समंदर की तह में जाके वहां पे खुदाई करते जाए और पीछे तार बिछता जाए और फिर उसको कवर करते जाए। तो इस तरीके से भी काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, चीज़ें और एक्सपेंसिव होती जाती है और हर कंट्री इस सबको अफोर्ड नहीं कर पाती। हमने अब से आवाम बातों से ये कर लिया, कंप्यूटर्स को आपस में हमने जोड़ दिया। अब एक बात सोचो, इसको यूं समझो कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बड़ा सा प्लॉट है, ठीक है, लाखों एकड़ की जमीन है, हम उसमें शहर बसा रहे हैं, हमने मुख्तलिफ घर बना दिए, लेकिन अब आपस में घर किस तरह से जुड़ेंगे? रोड्स के जरिए जुड़ते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन तुम देखो रोड्स की शेप हर जगह डिफरेंट है। कहीं पे आपके पास राउंड अबाउट है, ओके, यहाँ पर आपके जो राउंड अबाउट भी है, कहीं पे फ्लाईओवर है, कहीं पे फ्लाईओवर भी है, अंडरपास भी है, कहीं पे फ्लाईओवर है और साथ में राउंड अबाउट है, कहीं पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, और ये राउंड अबाउट के शेप भी हमारे डिफरेंट है। ओके, नागन का आपने फ्लाईओवर देखा है, कितना डिफरेंट शेप का है, राइट। ब्लोचपुल देखा है, बहुत तवील है उसका जो है वो ब्रिज है। हर जगह का अपना अपना स्टाइल है। आप गलियों के शेप देखें, वो भी डिफरेंट है। नॉर्थ नाजाबाद के इलाके में जाएंगे, वहां पे आपको गलियों में कर्व बहुत ज्यादा नजर आएगा। आप उसके मुकाबले में अभी यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से अगर आप लोग लकी वन से कॉलेज की तरफ आते हैं तो पूरी रोड कर्व है और आगे जाके फिर जाके मुड़ जाती है। हर जगह की अपनी जरूरियात है, वो देख के मौके की मुनासिबत से फैसला किया जाता है रोड सीधे गुजारनी है या कर्व गुजारनी है। मुमकिन है कर्व गुजारने की वजह यह हो कि यहाँ पे पहाड़ियाँ हो और उस वक्त उनको ये लगा कि यार इसमें से पहाड़ी के अंदर से रास्ता निकालना मुश्किल है, साइड से निकाल लो कर्व करके, ये भी वजह है। बाज दफा ट्रैफिक की वजह से किया जाता है। नॉर्थ नाजाबाद का अगर आप लोग मैप देखें तो बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन बनाया है, वो सर्कुलर से बनाया उन्होंने इस तरीके से। उसका जो डिजाइन उन्होंने बनाया है कि जी मरकज में आपका पार्क है, ठीक है, तमाम गलियां इससे करते हैं, यू करके उन्होंने इस तरह से बनाया इसका पूरा नॉर्थ नाजाबाद का जो डिजाइन है। तो यहाँ पे बीच में उन्होंने पार्क दिया है। उनका ये मकसद था कि जी हमारा जो है मॉडर्न सिटी कहलाए। अब आज के दौर में वो मॉडर्न नहीं है, ये गालिबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में डिज़ाइन किया गया था। तो उस वक्त उनका ये सोच थी कि भाई शहर देखने में भी खूबसूरत लगे, जब ऊपर से देखे तो खूबसूरत लगे। तो ये तर्ज उनके जहन में आया कि बीच में होगा सेमी सर्कल की शेप में पार्क, आपको तमाम गलियां उससे गिर्द घूम रही होंगी। इसका एक और फायदा भी होता है कि आपके एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। एक जब गाड़ी यहाँ से आ रही होती है कर्व में, तो सामने से आती हुई उसको नजर आ जाती है, जबकि उसके मुकाबले में अगर डीएचए में चले जाए, वहां पे गाड़ियां परपेंडिकुलर, सड़कें सारी परपेंडिकुलर है, वहां क्या मसला होता है, यहाँ से आप गए, यहाँ से दूसरी गाड़ी आई, दोनों ने एक दूसरे को हिट कर दिया, तो ये मसाइल होते हैं। तो यही चीजें आपकी नेटवर्किंग के अंदर भी है कि नेटवर्किंग के अंदर भी आप इसको इस तरीके अपने डिवाइसेस को शेप दे सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि शेप देने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। यहाँ पे ये मैं बात बताऊंगा कि यार हमारे शेप देने को, ये जो नेटवर्किंग के अंदर जो शेप दिया जा सकता है, शेप वाली बात तो समझ में आ गई ना। हर किसी के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। नेटवर्किंग के अंदर जो हम इसको शेप देते हैं उसको कहते हैं टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी, TOPOLOGY। टोपोलॉजी का वर्ड आया है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स की उस ब्रांच से है जिसके अंदर शेप्स को स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने डोनट देखा है, डोनट, राइट? डोनट गोल है, बीच में सुराख है। अगर मैं ये कहूं कि डोनट और कॉफी कप, जो चाय का कप होता है, उसका शेप एक जैसा है, गलत कह रहे हो सही कह रहा हूं? अगर आप डोनट लें उसको जरा सा खींचें तो कप बनेगा नहीं करेगा? दिखाओ कप दिखाओ। आज भजिया हैदर का कप बार बार यूज हो रहा है भाई। अगर ये कप है आपका, लेट से इसको छोटा कर दो, दबा दो यहां से, बीच में सुराख है, राइट? तो क्या बन गया ये डोनट, और फैला दो तो कप का शेप आ गया। तो ये चीज, इस किस्म की चीजों को पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, मैथ्स की ब्रांच के अंदर, जिसका नाम है टोपोलॉजी। ओके, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी हेयर बैंड है। ओके, एक और वैसे जोक के तौर पर इसको सुने, हेयर बैंड है, हेयर बैंड को निकालें हाथ में, उसकी कितनी दो साइड्स है ना, एक बाहर वाली साइड, एक अंदर वाली साइड। उसको काटें, ओके, उसको ट्विस्ट करें, फिर जोड़ दें। अब आप उस पर पेन घुमा के देखिएगा, पूरा का पूरे सिर्फ एक ही साइड बन जाएगी। करके कागज पे भी करके देख सकते हैं आप लोग। कागज की छोटी सी स्ट्रिप काटें, कागज की स्ट्रिप काटें, उसको यूं जोड़ दें, सर्कल बन जाएगा। उसकी दो साइड्स होंगी, एक बाहर वाली साइड, एक अंदर वाली साइड, ऐसा ही है। उस स्ट्रिप को लेना, थोड़ा सा काटना और थोड़ा सा यूं गोल घुमा देना, अब फिर दोबारा जोड़ना, और पूरी की पूरी एक स्ट्रिप उसमें पेन गुजारना, पूरी की पूरी एक साइड बन जाएगी। उसकी दो साइड खत्म हो जाएंगी, उसकी सिर्फ एक साइड बन जाएगी। ओके, और इसको कहते हैं मोबियस स्ट्रिप। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ये तमाम चीजें पढ़ी जाती है टोपोलॉजी के अंदर, कि एक शेप दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। जैसे मैंने डोनट और कॉफी के कप की बात की, राइट? आप तसव्वुर तो करो ना, आपने इससे पहले कभी सोचा था कि डोनट और कॉफी का कप का जो शेप है वो एक जैसा है? नहीं सोचा था ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तसव्वुर किया, आपको नजर आया कि यार शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो या इसी तरीके से मैं आपके रबर बैंड की, हेयर बैंड की एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेयर बैंड की दो साइड्स, एक बाहर एक अंदर, लेकिन उसको कट करो, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करो और फिर दोबारा जोड़ दो, तो उसकी पूरी एक साइड बन जाती है। वो दो साइड खत्म हो जाती है, वो एक साइड बन जाती है। उसे कहते हैं मोबियस स्ट्रिप। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर ये तमाम चीजें जिस ब्रांच में पढ़ी जाती है उसका नाम है टोपोलॉजी। अब आप कहेंगे सर नेटवर्किंग और टोपोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है? भाई बहुत कमजोर ताल्लुक है, लेकिन चूंकि वहां पे शेप्स पढ़ी जाती हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने इसके लिए नेटवर्क टोपोलॉजी का वर्ड इन्होंने यूज किया। ओके, अब मैं बार बार बता चुका हूँ कि हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की जाती है। अब उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देंगे। ओके, लेकिन जोड़ देंगे तो हम किस तरीके से जोड़े? हम एक अंडरपास बनाए, या हम ओवरहेड ब्रिज बनाए, या राउंड अबाउट बनाए, या किसी को जरूरत नहीं है, गलियां हमारी कर्व हो या परपेंडिकुलर हो। अब इस मसले को हम कंप्यूटर की दुनिया में देखते हैं। आपके पास लेट से 5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो 6 भी लगा लो। अब ये आपस में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या करें? एक तरीका उनके जहन में आया है, बीच से एक तार गुजारो। ओके, हर कोई इस पर आके अपना कनेक्ट कर देगा। क्या ख्याल है, हो गया? ये शेप आ गया? डज इट मेक सेंस? कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना? वजिया क्या करेगा इसके अंदर? इस कंप्यूटर ने इसको मैसेज भेजना है, वो क्या करेगा? वो मैसेज भेजेगा इस तार के ऊपर, तार से ट्रेवल करके इसके पास पहुंच जाएगा, वो यहां से उसको पिक कर लेगा। इसका क्या नाम रखा उन्होंने? इसका नाम उन्होंने रखा बस टोपोलॉजी। ओके, बस। अब देखो इसके अंदर खामी क्या है, बीच से ये तार आप ब्रेक कर दो, तमाम के तमाम कनेक्शन टूट गए, ये उसकी खामी है। लेकिन खूबियां भी हैं। खूबियां क्या है? इसको एस्टेब्लिश करना आसान है। बीच में एक तार बिछा दी और सबको आपने उससे जाके जोड़ दिया। आगे बढ़े, उन्होंने कहा एक और तरीका भी हम कर सकते हैं। ओके, एक और तरीका ये हो सकता है। इसमें क्या मसला हो रहा है कि इसने इसको मैसेज भेजा, अब हर कोई ना बारी बारी जाके चेक कर रहा है कि यार इस तार के ऊपर, इस रोड के ऊपर कोई मेरा मैसेज तो नहीं आया। ओके, बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है, बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है, मेरा पैकेज तो नहीं आया। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, एक कंप्यूटर होगा हमारा बीच में, ओके, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब के सब उससे कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसका नाम उन्होंने रखा, आपके ख्याल में क्या नाम रखा? इसका नाम रखा उन्होंने स्टार टोपोलॉजी।
स्टार बन रहा है ना, रिंग वाली बात नहीं, स्टार बन रहा है ना, सबका सब इससे जाकर कनेक्ट हो रहा है। ओके, अब आप लोग स्टार भी तो ऐसे ही बताते हैं, स्टार भी तो कहते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम उन्होंने रखा स्टार टोपोलॉजी। इसकी खूबी और खामी, इसकी खामी या खूबी, सबसे पहले खूबी की बात कर लें। यार आपने आपस में बात करनी है, आप इसको भेजो इर्तिका, इसको भेजो हब को। ओके, ये बीच में इसको हब कहते हैं। हब जो है आगे सबको मैसेज ट्रांसफर कर देगा। इसकी खामी क्या है? तहरीम, इसकी खामी क्या है? इस डिजाइन की क्या खामी है? जी लाइबा, क्या खामी है? अगर बीच से ये खराब हो गया तो आपस में कोई मैसेज जा सकता है? तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। एक कंप्यूटर आपका बीच से खराब हुआ, सबका सब आपका नेटवर्क आपका बैठ गया। इन्होंने कहा यार एक और तरीका भी कर सकते हैं, और उस तरीके का नाम आप लोग को खुद ही बता देंगे। आप लोग कंप्यूटर उन्होंने बनाए और तमाम कंप्यूटर्स को उन्होंने एक दूसरे से जोड़ दिया यूं करके। जी वजिया फातिमा, क्या नाम होगा इसका? इस टोपोलॉजी का नाम क्या होगा आपके ख्याल में? क्या? रिंग टोपोलॉजी। रिंग बनता हुआ नजर आ रहा है? ओके, अब इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर खामी क्या है? बीच से एक भी कनेक्ट टूट गया तो पूरा का पूरा आपका कनेक्शन कमजोर हो गया। हर चीज की अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं। बस टोपोलॉजी को स्टैब्लिश करना आसान है, लेकिन उसके अंदर आपका एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि बाद में कंप्यूटर को चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर आसानी ये नजर आ रही कि यार एक ही कंप्यूटर है, बस आपने किसी तरीके से उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। लेट से आपके पास आगे चल के रवासी अपना लैपटॉप लेकर आती है, आपने अगर रवासी कोई मसला नहीं है तो अपना लैपटॉप यहाँ रख दो, हम एक तार खींच के बस यहाँ जोड़नी है, यहाँ जोड़ दिया, हमारा मसला हल हो गया, राइट। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि बीच वाला हब आपका फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो गया। रिंग टोपोलॉजी के अंदर यार हमें किसी हब की जरूरत नहीं है, किसी बस की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर दूसरे तीसरे को चौथे को मैसेज करेगा। लेकिन इसकी खामी ये नजर आई कि भाई एक जो है अगर बीच से कनेक्ट टूट गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा खराब हो जाएगा। हर किसी की अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं, उसको मौके की मुनासबत से देख के फैसला किया जाता है किसको यूज करना है। एक और चीज उन्होंने कहा यार हम यूं भी तो कर सकते हैं, हमारा ये यहाँ पे कंप्यूटर्स है सारे, और हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा हो। ये कनेक्ट है, ये इधर चला गया, ये इधर भी चला गया, ये इधर भी चला गया, ये इधर भी चला गया, ये इससे जाके इससे मिला, ये इससे जाके इससे मिला, और ये इसी से मिला, ये इससे भी मिला और ये इससे भी मिला। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? क्या चीज? मैश नेटवर्क। इसका नाम रखा मैश टोपोलॉजी, सॉरी। हर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। लैब के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर्स एक वाईफाई राउटर से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा नेटवर्क हो रहा है आपके ख्याल में? एक वाईफाई राउटर से स्टार टोपोलॉजी हो रहा है, राइट। स्टार टोपोलॉजी हो रहा है। आप लोग के मोबाइल फोन्स के ऊपर डेटा पैकेज चल रहा है, कौन सा पैकेज चल रहा है? कौन सा ये टोपोलॉजी होगी मोबाइल के ऊपर? स्टार टोपोलॉजी। क्यों? आप सबके सब उस टावर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो नॉर्मली आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी होता है, लेकिन हमारा बहरहाल आप लोग को इन टोपोलॉजीज का पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर्स को इस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है और डेटा को इस तरीके से भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको साफ करना बोर्ड को। एक मिनट विशाल, वो तस्वीर लेनी है। हो गया? ओके। आप लोग टोपोलॉजी पर गौर करो तो आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि मतलब ये है कितना आसान सी बात। लफ्ज थोड़ा सा आप लोग के लिए हैरानकुन होगा, टोपोलॉजी, यार पता नहीं हमने तो कभी सुना भी नहीं। रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, लेकिन गौर करो तो चीज कितनी आसान सी है। यार कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप लोग पैदा हुए होते 1970s 1960s में तो ये सारे तरीके आप लोग खुद लेकर आ चुके होते। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात लेकर नहीं है। अगर आपको भी एक चैलेंज दिया जाएगा तो आप खुद ही रास्तों को लेकर आएंगे। क्लास के अंदर एक सीआर हो, हर बच्चा अपनी एप्लीकेशन किसके पास जमा कराए? सीआर के पास। स्टार टोपोलॉजी हो गई।
क्लास के अंदर टीचर आया, टीचर ने कहा कि यार मैं तुम लोग एग्जामिनेशन पेपर बांट रहा हूँ, इसको दे दिया, तुम आगे पास कर दो, आगे पास करो, आगे पास करो। कौन सा चल रहा है? रिंग चल रहा है, रिंग चल रहा है ना। इसको दिया उन्होंने, दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को दिया। तो ये चीजें कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि जिसको हम यूं कह सकते हैं कि यार ये बड़ा कोई बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जिसको कोई बनाने वाला है, समझने वाला कोई बहुत ज़हीन हो। ये आम सी बात है। मैं और आप घबरा इसलिए जाते हैं कि ये अल्फाज हमारे लिए थोड़ा नए, वरना चीज गौर की जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और टोपोलॉजी भी है, आखिरी टोपोलॉजी, ओके, आज के लिए। एक मिनट, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पर आ गए, कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा कि यार ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करें। ये कंप्यूटर जाके कर रहे हो अपने अपने से ऊपर वाले से, ये कर रहे हो अपने से ऊपर वाले से, ठीक है, और ये कर रहे हो इससे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे कंप्यूटर्स बने हुए 1 2 3 4 लेट से, और ये भी जा रहे हैं अपने से ऊपर इसके पास। ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या चीज? क्या कह रहे हो? मकड़ी का जाला, वेब। या ये वे ड्राइंग थोड़ी खराब है, लेकिन आप लोग को ट्री नजर नहीं आ रहा है इसमें? ट्री रही है, ओके। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, जैसे तो एक दफा और इसको ट्राई करते हैं। भाई ये कंप्यूटर जाके इससे कनेक्ट हो गए, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गए, और ये इससे कनेक्ट हो गए, ये जाके इससे हो गए, यहाँ पे 2 थे, ये इससे कनेक्ट हो गए, बाकी जो खाली पड़े हुए, ठीक है। और चाहे तो आप और कनेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। अब ट्री नजर आया, ओके, बस काफी है। इसे कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ये ट्री टोपोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये हमारे ऑफिस वगैरह के अंदर, जैसे बैंक्स है, ओके, बैंक्स का जो अपने आगे वो कनेक्ट हो रहे होते हैं अपने जो इनका रीजनल हेडक्वार्टर होता है वहां से होते हैं। अगर किसी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है तो सब इस्लामाबाद से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, ये कम्युनिकेट करते हैं अपने रीजनल हेड ऑफिस से, वहां से ऊपर जाते हैं, फिर वहां से ऊपर जाते हैं, यहाँ तक कि वो हेड ऑफिस से पहुंच जाए। हर लेयर के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ होता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर ये वाली केबल भी टूट जाती है, ओके, तो सिर्फ इस रीजन को नुकसान पहुंचेगा ना, बाकी रीजन तो अपना चल रहे हैं, ओके। तो ये ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। अब तुम देखो, हर अगेन वही वाली बात, हर टोपोलॉजी के अपने फायदे अपने नुकसान, वो सिचुएशन को देख के फैसला किया जाता है कहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी। कंप्यूटर लिटरेसी के स्टूडेंट की हैसियत से आप लोग को बहरहाल बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी भी कोई चीज़ है, कंप्यूटर्स के अरेंजमेंट से आपके नेटवर्किंग के ऊपर असर पड़ता है, ओके, आपको इतना बहरहाल पता होना चाहिए। टोपोलॉजीज आज हमने कौन कौन सी डिस्कस की? पहले वाली मदिहा बस टोपोलॉजी, दूसरी ओके, थैंक यू जी मदिहा, पहली टोपोलॉजी, इर्तिका दूसरी, इंशाल तीसरी, चौथी क्या? मैश टोपोलॉजी, और फातिमा खान वेज आखिरी टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी, ओके। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब रह गई हमारी बात अगली कि भाई हम लोग आईपी एड्रेसेस पे बात करनी थी कि हमारे पास कौन सी एड्रेसिंग स्कीम है। देखो, हमने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, राइट, हमने प्रोटोकॉल भी तय कर लिया, हमने सिग्नल्स के नेचर भी नोट कर ली कि हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। कंप्यूटर्स जोड़ भी लिए, उनकी शेप भी बना लिए, ओके। जोड़ने का तरीका ये नहीं था कि एक कंप्यूटर को दूसरे से तारों से जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये बात होती है, हम जब मैसेज भेज रहे हैं तो कैसे बताएंगे कि भाई ये वाला मैसेज पहुंचना चाहिए इसके पास, ओके, और ये वाला मैसेज पहुंचना चाहिए इसके पास। ये कैसे करें? क्लास के अंदर मैंने कहा कि हमारी क्लास के अंदर मैसेज पहुंच जाए राबिया के पास, तो हमारी अपनी क्लास के अंदर 2 राबिया हैं, और या सर प्रिंसिपल आपने कहा कि राबिया को दे देना, तो भाई सर कौन से सेमेस्टर की राबिया, किसकी बात कर रहे हैं? समझ वाली बात। तो क्या ये मसला हमारे कंप्यूटर्स के साथ होगा या नहीं होगा? इस मसले के हल के लिए हमने किया आईपी एड्रेस, जिसकी बात करेंगे हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर। मुझे ये बताइए, इस वक्त क्लास में वो कौन से लोग हैं जिन्होंने लैब में आके MS वर्ड वाला काम, जो इक्वेशन वाला काम करे, अभी तक नहीं किया?